दोस्तों जरा कल्पना करो, साल है 2026। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता, एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग के अंदर एक विशाल महल जैसी बिल्डिंग में आमने सामने बैठे हैं। बाहर कैमरे चमक रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़र उसी कमरे पर है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दोनों मिले क्यों। असली सवाल है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और चीन दोस्त बन रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी समझाऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से। और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होते होते आपको समझ आ जाएगा कि आने वाले 10 सालों में दुनिया का भविष्य किस दिशा में जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1978 से। उस समय चीन आज जैसी शक्तिशाली देश नहीं था, लोग गरीब थे, फैक्ट्रियां कम थीं, दुनिया चीन को गंभीरता से नहीं लेती थी। फिर चीन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, हम पूरी दुनिया के लिए सामान बनाएंगे। धीरे धीरे चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। अमेरिका की कंपनियां, यूरोप की कंपनियां सब चीन में जाकर फैक्ट्री लगाने लगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि चीन में मजदूर सस्ते थे, सरकार तेज थी, मतलब डिसीजन बहुत ही फास्ट होता था और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बन रहा था। और फिर सिर्फ 20 से 25 सालों में चीन इतना ताकतवर हो गया कि उसने सीधे अमेरिका को चुनौती देना शुरू कर दिया। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। अमेरिका कई दशकों से दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर था। डॉलर उसी का, टेक्नोलॉजी उसी की, मिलिट्री उसी की, इंटरनेट उसी की, दुनिया की राजनीति पर कंट्रोल भी उसी का। लेकिन अब चीन कह रहा था, अब दुनिया सिर्फ अमेरिका की नहीं चलेगी। यहीं से शुरू हुआ अमेरिका वर्सेस चाइना। और दोस्तों, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है टेक्नोलॉजी की, ट्रेड की, एआई की, चिप की, समुद्री रास्तों की, ऑयल की और दुनिया पर इन्फ्लुएंस की। अब मैं आपको सबसे खतरनाक पॉइंट समझाता हूँ, ताइवान। मान लो पूरी दुनिया का दिमाग एक जगह बनता हो, वही मोबाइल, वही एआई, वही मिसाइल, वही सुपर कंप्यूटर, सबके अंदर लगने वाली एडवांस्ड चिप्स अगर एक ही जगह बनती हो तो दोस्तों वो जगह है ताइवान। दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान बनाता है और चीन कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है। लेकिन ताइवान खुद को अलग मानता है और अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। यानी अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। मोबाइल महंगे हो जाएंगे, कार महंगी होगी, एआई रुक सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। इसीलिए ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग में ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा था। शी जिनपिंग ने साफ वार्निंग दी, अगर ताइवान मुद्दे को गलत तरीके से हैंडल किया गया तो क्लैशेस एंड कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अब सवाल आता है, इतनी दुश्मनी के बावजूद दोनों मिले क्यों? क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत भी है। देखो, अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है। अमेरिका चिप्स डिज़ाइन करता है, चीन फैक्ट्री चलाता है। अमेरिका डॉलर कंट्रोल करता है, चीन रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल करता है। यानी दोनों एक दूसरे को कमज़ोर भी करना चाहते हैं और पूरी तरह टूटना भी नहीं चाहते। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये मैनेज्ड राइवलरी है। मतलब लड़ाई भी चल रही है और बातचीत भी चल रही है। अब यहाँ इंडिया एंट्री करता है और दोस्तों यहीं से कहानी भारत के लिए डेंजरस और इंटरेस्टिंग दोनों बन जाती है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका भारत को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत चाइना को बैलेंस करे, इसलिए क्वाड बना, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए अमेरिका भारत के करीब आया। लेकिन अगर अमेरिका और चीन अचानक दोस्ती बढ़ा ले तो क्या होगा? भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो सकती है। इसी चिंता की चर्चा अब इंडियन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में भी हो रही है। अब मैं आपको सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल समझाता हूँ। चाइना चाहता है कि दुनिया अमेरिका को अकेला सुपर पावर ना माने। शी जिनपिंग चाहते हैं कि दुनिया बोले अब दो बड़े पावर सेंटर हैं, अमेरिका और चाइना। इसे कुछ एक्सपर्ट्स G2 वर्ल्ड कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे कई बार मीडिया में कहा है। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल पावर जैसे इंडिया
को बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। अब सोचो भारत क्या कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप, दूसरी तरफ रशिया से रिलेशन, तीसरी तरफ चाइना से कंपटीशन, साथ में बैलेंस, और चौथी तरफ ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कोशिश। यही इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब किसी एक कंट्री के ऊपर परमानेंट डिपेंडेंट नहीं बनना है। और सच बताऊं, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन खतरे भी हैं। अगर चाइना और अमेरिका का रिलेशन स्टेबल हो गया तो कई ग्लोबल कंपनीज फिर चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हैं और इससे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सपने को नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका चाइना राइवलरी बढ़ती है तो दुनिया चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपनाएगी, मतलब चाइना के अलावा दूसरी मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन खोजेगी और यहाँ इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है। अब कहानी में एक और लेयर जोड़ता है मिडिल ईस्ट। ट्रम्प पॉलिसी मीटिंग में ईरान भी बड़ा मुद्दा था। क्यों? क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ा तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकते हैं और इंडिया जैसे देश जो 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनकी इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपीस ऑलरेडी 95 हो चुका है, 100 हो जाएगा। इसीलिए भारत बहुत ध्यान से इस मीटिंग को देख रहा था। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। जी जिनपिंग ने इस कॉन्सेप्ट का इनडायरेक्ट रेफरेंस भी दिया। इसका मतलब क्या है? जब एक राइजिंग पावर एग्जिस्टिंग सुपर पावर को चैलेंज करती है तो युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। पहले एथेंस वर्सेस स्पार्टा हुआ और आज अमेरिका वर्सेस चाइना हो रहा है और यही कारण है कि पूरी दुनिया इस राइवलरी से डरती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रम्प और शी दोनों पब्लिकली मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, ग्रैंड वेलकम हो रहा था, लेकिन अंदर से दोनों जानते हैं असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई आने वाले वर्षों में चलेगी, AI में, चिप्स में, स्पेस में, साइबर वॉर में, ट्रेड रूट्स में और इन्फ्लुएंस में। और भारत इस पूरी चेस बोर्ड पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अब इंडिया सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, इंडिया वो देश है जिसे अमेरिका भी साथ रखना चाहता है और चाइना भी इग्नोर नहीं कर सकता। और दोस्तों आने वाले 10 साल तय करेंगे, क्या दुनिया अमेरिका लेड रहेगी या चाइना लेड बनेगी, या फिर इंडिया जैसे देश नई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। और शायद यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी कहानी है। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।